बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आपके लिए हमने स्टार्ट किया है ये चैप्टर लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर, और जिसका है थ्योरम नंबर 4। 3 थ्योरम दे चुके हैं, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सब चैप्टर्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो चले शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए, अभी जिक्र आया बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, या शॉर्टकट में एंगल बाइसेक्टर, वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, बाइसेक्शन तो आप जानते हैं प्रीवियस थ्योरम में जी, लाइन बाइसेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर लाइन सेगमेंट है तो इसको बिल्कुल दरमियान से अगर मैं एक लाइन गुजार दूं तो इस लाइन ने इसके 2 बराबर हिस्से बना दिए। फॉर एग्जांपल टोटल अगर 10 हो और ये 5 हो और ये 5 हो, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, और इस लाइन को हम बोलते हैं बाइसेक्टर। और अगर 90 डिग्री एंगल भी बनाए तो इसको फिर हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर्स। ठीक, ओके, काफी है, थोड़ा सा टच दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल है। अब फॉर एग्जांपल ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे अगर आप लाइन बना देंगे तो ये ज्यादा ये कम, इट इज नॉट बाइसेक्शन, सो ऑफ कोर्स द लाइन इज नॉट कॉल्ड बाइसेक्टर। अब ये एक एंगल है स्टूडेंट्स, इसके दरमियान में ऐसे मैंने एक तीसरी लाइन ड्रा की। अब ये एंगल ज्यादा है, ये कम है, तो दिस इज नॉट बाइसेक्टर। अगर बिल्कुल मिड से अगर हम एक लाइन गुजार दें फॉर एग्जाम्पल, और ये अगर बराबर हो, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन ऑफ द एंगल, और इस लाइन को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए बी। ये एक एंगल है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रे। अब ये एक रे है, एक तरफ फाइनाइट दूसरा इनफाइनाइट, लाइन में तो दोनों इनफाइनाइट, और दोनों अगर फाइनाइट हो तो लाइन सेगमेंट। आपको पता है, पहले भी बता दिया। अब देखिए ओ एम, ये एक रे है ओ एम, तो ओ एम ये एक इनफाइनाइट है, मगर इस पॉइंट को मैंने एम कहा। तो इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये एक एंगल है एंगल ए ओ बी, जिसका ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्शन का फिर मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर है। ठीक हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ एम। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। P इज एनी पॉइंट ऑन ओ एम। पी ओ एम पे कोई सा एक पॉइंट है। ठीक है, टू प्रूव हमने क्या साबित करना है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। जैसे इसको हम इस एंगल का आर्म बोलते हैं, एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है। ठीक है, तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो हमने यानी ये फासला और ये फासला बराबर होगा। और फासला हमेशा, जब फासले की हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है शॉर्टकट फासला, परपेंडिकुलर फासला। ये कोई फिजिक्स तो नहीं है कि जी ये 2 पॉइंट्स है और इनके दरमियान में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यानी ये भी एक डिस्टेंस है, और जी देयर इज अ यूनिक डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स वाले बोलते हैं ये मैथ्स है। मैथ्स में डिस्टेंस का ऑटोमेटिकली मतलब होगा ये शॉर्टकट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इस तरह मैंने एक ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, ड्रा पी आर परपेंडिकुलर टू ओ। इस तरह आपने एक परपेंडिकुलर बनाया स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे। ये आपका हुआ पी आर, और दूसरा क्या स्टूडेंट्स, पी क्यू। आप ऐसे आएंगे, शाबाश, ये पी क्यू। तो ड्रा परपेंडिकुलर पी आर टू ओ ए एंड पी क्यू टू ओ बी। ठीक है, तो अब हमने ये साबित करना है कि पी आर और पी क्यू बराबर है, इक्विडिस्टेंट का ये मतलब है, आई ई कि पी आर आप लिखे तब भी ठीक है, ना लिखे तब भी ठीक है, कि पी आर डिस्टेंस इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू डिस्टेंस। ये तो हमने बाद में लिखा इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, आप आ जाए प्रूफ पे। समझ आइए आपको थ्योरम की, यानी ये गिवन है, क्यों, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर तो आप बनाएंगे ना, वो बाइसेक्टर मैंने बना दिया, ओ एम है। अब ये गिवन में आएगा, इसको आप एम कहे, एन कहे, यू कहे, आपकी मर्जी,
मगर आप एक एंगल बनाएंगे, उसका बाइसेक्टर लेंगे, फिर हमें साबित करना है कि कोई पॉइंट उस पर वो एक जैसे फासले पर होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ओके, तो अब ये एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल आपका 90 है स्टूडेंट्स, ये एंगल आपका 90, हमने कह दिया कि ये परपेंडिकुलर है, सिंबल है फॉर परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आ जाए प्रूफ पे। इन ट्राइंगल ROP, इन ट्राइंगल ROP करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल QOP, ये दोनों ट्राइंगल्स आप क्या करें, करिस्पॉन्ड करें। तो स्टूडेंट्स OP तो बराबर है OP के, कांग्रुएंट टू OP, बिकॉज आप लिखेंगे रीजन में, आप लिखेंगे कॉमन, OP तो हमेशा OP के बराबर, दोनों में कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल POR इज कांग्रुएंट टू एंगल POQ, गिवन में है ये, बिकॉज P तो OM पर है, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, तो गिवन में है एंगल AOM और स्टूडेंट्स एंगल BOM। ठीक है, यहाँ पे M की जगह हमने B की जगह ये लिया और A की जगह हमने R लिया, तो ये तो गिवन में आएगा। और तीसरा स्टूडेंट्स एंगल ORP इज कांग्रुएंट टू एंगल OQB, बोथ आर 90 डिग्री, और ये आपका कंस्ट्रक्शन में आया, आपने कहा कि जी ड्रा परपेंडिकुलर टू देम। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ROP इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल QOP। ये स्टूडेंट्स आपका साइड एंगल या AAS, एंगल साइड थ्योरम, एक थ्योरम आप लोगों ने साबित किया है, ये मैं आपको ऊपर दे रहा हूं कि जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड, ये मैंने बाहर लिखा, इसके अंदर नहीं लिखा ASA, नॉट ASA, ये अब ये दोनों एंगल्स हैं और साइड ये है, ये एंगल है, ये एंगल है और साइड ये है, तो ये AS होगा, ASA नहीं होगा। ASA अगर हो तो वो भी ट्राइंगल कांग्रुएंट होते हैं, मगर आप एहतियात करें कि कब ASA लिखेंगे, कब AS लिखेंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है, ये थ्योरम है कि जब दो एंगल्स और एक साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक करिस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड बराबर हो तो दे विल बी कांग्रुएंट। तो जब कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स के PR इज कांग्रुएंट टू क्या, PQ, because corresponding parts of congruent triangle are congruent, hence proved। ये हमने साबित करना था कि PR बराबर है किसके स्टूडेंट्स, PQ के, और PR एक्चुअली इस आर्म का और इस पॉइंट का डिस्टेंस है, OA और इस पॉइंट का डिस्टेंस है, और PQ OB आर्म का और इसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस से ऑटोमेटिकली हमारा मतलब होता है शॉर्टकट डिस्टेंस। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो बड़ा आसान प्रूफ था, होपफुली आपको समझ आ गई है। अभी नेक्स्ट जो थ्योरम हम पढ़ेंगे, अभी हम मैं रिकॉर्ड कर दूंगा मगर अगली वीडियो में डाल दूंगा, वो बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। यहाँ पे हमने इसको बाइसेक्टर माना, बाइसेक्टर लिया और फिर साबित किया कि ये पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम में हम इक्विडिस्टेंट लेंगे और साबित करेंगे कि पॉइंट बाइसेक्टर पे है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।